नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप आज की क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गारसा द तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं राज यश से, राज सुय से, रास से या रासक से। तो देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति गारसा द तासी के अनुसार किससे मानी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, राज सुय से। गारसा द तासी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? राज सुय से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। तो आपको बताना है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रास से। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति रास से मानी है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है कि हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? राज यश से, राज सूय से, रास से या रासक से। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हरप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है राज यश से। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है राज यश से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1935 में, या 1936, 1938 या 1933। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष आपको बताना है दिनकर जी थे या मुंशी प्रेमचंद, नरेंद्र वर्मा या नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? देखिए, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न में आता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में, मुंबई में, कोलकाता या लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीनों प्रश्न क्लियर हैं आपको। प्रगतिशील लेखक संघ का जो है पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? लखनऊ में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी से, और लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभाजन पर आधारित कहानी पहचानिए। तो देखिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित है? तलाश, तीसरी कसम, माया दर्पण। और इस ऑप्शन डी को आप लोग सही कर लीजिए पहले। यहाँ पर शरणागत की जगह होगा शरणदाता। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है शरणदाता यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शरणदाता। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है कि विभाजन पर आधारित कहानी है शरणदाता। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो देखिए, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है मानी है राज यश से, रासुय से, रास से या रासक से। तो देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो की शब्द की जो उत्पत्ति है मानी है रासक से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, रासो शब्द की उत्पत्ति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासक से मानी है। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रवली पांडे के अनुसार रासो शब्द उत्पन्न हुआ है राज यश से, रासुय से, रास से या रासक से। तो आपको बताना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है चंद्रवली पांडे के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रासक से। ध्यान से देख लीजिएगा, चंद्रवली पांडे के अनुसार भी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किससे हुई है, रासक से, रसिक से, रास से या रसायन से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है रासक से, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासक से हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो देखिए प्रश्न पहले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासकारों में से किसने जासूसी उपन्यास लिखे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामकृष्ण वर्मा, गोपाल राम गहमरी या किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपको बताना है कि इन उपन्यासकारों में से किसने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी ने जो है जासूसी उपन्यास लिखे हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि का आना कविता किस संग्रह से उद्धृत है? गुंजन, वीणा, पल्लव या कामायनी। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रथम रश्मि का आना कविता किस संग्रह से उद्धृत है? वीणा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, गुंजन, वीणा और पल्लव इन तीनों ही रचनाओं के जो रचनाकार हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत, और कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह एक महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीनों ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम कवि है? ऑप्शंस दिए गए हैं सरहपा, पतंजलि, पुष्पदंत या स्वयंभू। तो देखिए अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्वयंभू को। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सरहपा को, पतंजलि, पुष्पदंत या स्वयंभू को। तो देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे उपन्यास के रचनाकार हैं? मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकांता, निर्मल वर्मा या मृणाल पांडे। तो देखिए कस्तूरी कुंडल बसे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कस्तूरी कुंडल बसे उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए, तो मैत्रेयी पुष्पा राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह जैसा तीर्थ ना मैंने देखा है ना सुना है, किसका कथन है? गोरखनाथ, सरहपा, स्वयंभू या सवरपा। तो देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए? देह जैसा तीर्थ ना मैंने देखा है ना सुना है, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरहपा का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, देह जैसा तीर्थ ना मैंने देखा है ना सुना है, यह किसका कथन है? सरहपा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार हैं? आपको बताना है कि तुगलकनामा रचना किसकी है? अब्दुल रहमान की, अमीर खुसरो, विद्यापति या जयानक की। तो राइट आंसर क्या होगा? तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं वह है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रसलीन, आलम, पद्माकर या केशवदास। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवदास। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक हैं केशवदास। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए प्रगतिवादी कवि आपसे पूछा है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो देखिए दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला। ध्यान से देख लीजिए, दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहानी शिव प्रसाद की है। आपको बताना है कि निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद की है। हंसा जाई अकेला, जहां लक्ष्मी कैद है, या मलबे का मालिक, या कर्मनाशा की हार। तो देखिए शिव प्रसाद की कहानी कौन सी है, ऑप्शन डी कर्मनाशा की हार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कब लिखी गई है। इस प्रश्न के परीक्षा में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और परीक्षा में पूछा जाता है कि सरोज स्मृति किस वर्ष लिखी गई, 1935, 1936 या 1937 या 1938। तो देखिए सरोज स्मृति कब लिखी गई थी, ध्यान से देख लीजिएगा, 1935 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको विकल्प कौन सा चुनना है, 1935 वाला। ठीक है, सरोज स्मृति कब लिखी गई, 1935 में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है, हंस, कल्याण, जागरण या सरस्वती। तो आपको बताना है कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी जागरण। ठीक है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है, जागरण को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी या जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रकांता उपन्यास को लिखने वाले लेखक थे देवकीनंदन खत्री जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध खिला फूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए अध खिला फूल जो परीक्षा में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कि अध खिला फूल उपन्यास के लेखक बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा में ज्यादातर ये रचना पूछी जाती है कि अध खिला फूल की रचना विधा क्या है या इसके उपन्यासकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिऔध। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, महाराणा प्रताप के, शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जय सिंह के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या श्री शारदा। तो कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है। तो देखिए बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप और कवि वचन सुधा, ये तीनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु युग की हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी श्री शारदा भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण नवीन या रामेश्वर शुक्ल। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है, बालकृष्ण नवीन के द्वारा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य की रचना बालकृष्ण नवीन के द्वारा की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले चल वहां भुलाया देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा इसका आंसर, ले चल वहां भुलाया देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से हैं, लहर, कामायनी, यामा या कानन कुसुम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, लहर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लहर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और ये पंक्ति किसकी है, लहर की। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी दूसरे सप्तक से। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है, दूसरे सप्तक से। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल की चाह कविता के रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त या अज्ञे। तो देखिए एक फूल की चाह, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, एक फूल की चाह कविता के रचनाकार कौन है। तो आपको क्या बताना है, राइट आंसर सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन सी, एक फूल की चाह कविता के लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त की यह कविता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? प्रहलाद चरित्र, आनंद रघुनंदन, चंद्रसेन नाटक या कलि कौतुक रूपक? तो कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद रघुनंदन। ठीक है, याद कर लीजिए भारतेंदु का पूर्ववर्ती कौन सा है? आनंद रघुनंदन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य संग्रह किसे कहा जाता है? उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन या वीरा? तो राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य संग्रह है गुंजन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।